गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएसटी की लर्निंग सीरीज में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक पे गाइड किया। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीएसटी ऑन गोल्ड। जब भी हम गोल्ड एक्सचेंज करते हैं, गोल्ड नया बाई करते हैं या गोल्ड की रिपेयरिंग कराते हैं, उसमें जीएसटी के क्या टैक्स रेट है। अगर हम गोल्ड के व्यापारी हैं तो उसमें जीएसटी का क्या स्ट्रक्चर है, मुझे रजिस्ट्रेशन कब लेना है, मुझे उसमें जीएसटी कब जमा कराना है। तो ये सारी छोटी मोटी क्वेरी को मैंने एक छोटी सी वीडियो में कवर किया है और जीएसटी की इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको गोल्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी। गोल्ड का एक्सचेंज, गोल्ड का बाय या गोल्ड की रिपेयरिंग से रिलेटेड सारे इश्यूज आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं जीएसटी ऑन गोल्ड। जीएसटी का पूरा प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी के बिजनेस में, यानी चाहे आप कस्टमर हो चाहे आप सेलर हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम पूरा ज्वेलरी का सिस्टम जो भी गवर्नमेंट के एंगल से बनाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, हम ये पूरा समझ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हमको कब कराना है, यानी अगर मैं ज्वेलरी का बिजनेस करता हूं तो मेरे सामने ये क्वेश्चन आता है कि सर मुझे रजिस्ट्रेशन कब कराना है। तो आंसर इज जो सेम नॉर्मल लिमिट है वेंडर्स के लिए, यानी 40 लाख की सेल अगर आपकी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में है या किसी भी टाइम आपको 40 लाख का बिजनेस क्रॉस हो जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अब यहीं पे एक क्रॉस क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन तो अभी नहीं है जीएसटी में, तो क्या मैं हॉल मार्क के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता? तो आंसर इज नो। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो आप इसके लिए हॉल मार्क का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, यानी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। हॉल मार्क का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको जीएसटी में रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी, टाइप ऑफ सप्लाई। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, आगे हम पढ़ेंगे कि जब ज्वेलरी हम शॉप की बात करते हैं तो ज्वेलरी की शॉप से बहुत सारी सर्विसेज आपको दी जाती हैं। ज्वेलरी आपको एक्सचेंज की जाती है, न्यू ज्वेलरी दी जाती है, ज्वेलरी पे वर्क किया जाता है, एंड सो ऑन, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। और जब भी आप न्यू ज्वेलरी परचेज करते हैं तो उसमें आपका एक लेबर चार्ज इंक्लूड होता है, जिसमें वो कस्टमर से एक नॉर्मल चार्ज मांगते हैं और उनको हमें पे करना होता है। तो क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई कौन सी है। तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, इसे बोलते हैं दोस्तों कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है जब हमारे पास एक से ज्यादा सप्लाई है लेकिन हम वहां पे प्रिंसिपल पार्ट एलिमेंट जो भी है वो वाला रेट हम अप्लाई करते हैं। यानी अगर आपने नई ज्वेलरी परचेज किया और उसमें लेबर चार्ज भी है तो जो रेट ज्वेलरी का होगा वो आपके बिल में चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब नो सेपरेट रेट ऑफ गोल्ड एंड मेकिंग चार्जेस, आपको अलग अलग रेट चार्ज करने की जरूरत नहीं है ऑन कस्टमर बिल। नेक्स्ट, आरसीएम एप्लीकेबल सर यहाँ पे है क्या? तो देखिए नॉर्मली ज्वेलरी के बिजनेस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही है, लेकिन अगर सेल कर रहा है, सेल कौन कर रहा है? अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी आप जाते हैं सेल करने के लिए और जो ज्वेलरी बिजनेस कर रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कस्टमर टू बिजनेस डील हो रही है, तो वहां पे आरसीएम एप्लीकेबल है, यानी सेलर को आरसीएम में टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, रेट ऑफ टैक्स, जो कि मेन पर्पस है इस वीडियो को बनाने का। इंस्टेड अगर आपको कोई और डाउट ज्वेलरी के रिगार्डिंग आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ टैक्स हमारे पास क्या है? सर मैं शॉप पे गया और मैंने उनको बोला कि मुझे गोल्ड बाय करना है या सिल्वर बाय करना है, चाहे वो विद और विदाउट डायमंड हो। देखते हैं हम लोग ज्वेलरी पे कई सारे डायमंड भी उसमें लगाए जाते हैं, आप बहुत सारे ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं तो उसमें विद और विदाउट डायमंड कुछ भी आप लेंगे तो 3% का जीएसटी होगा, यानी टोटल बिल पे 3% का जीएसटी आपको पे करना है। लेकिन कुछ जगह हम लोग देखते हैं दोस्तों, रिंग आप बनवाते हैं विद स्टोन्स होती है, उसमें तरह तरह के नाशी के रग लगे होते हैं, वो हम ऐसी ज्वेलरी परचेज करते हैं, वो गोल्ड से ही बनी हुई है, तो उसमें दोस्तों 0.25% का जीएसटी, यानी बहुत ही कम है। ज्वेलरी विद मेकिंग चार्जेस, अब देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर कस्टमर ये वाली सर्विस लेता है। क्या? ज्वेलरी ली आपने और साथ में उन्होंने ज्वेलरी का रेट जो मार्केट में चल रहा है वो तो लगाया ही लगाया, प्लस मेकिंग चार्ज लगाते हैं वो लोग। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही समझाया वीडियो में, ये कंपोजिट सप्लाई है और कंपोजिट सप्लाई पे रेट ऑफ टैक्स 3% है, ना कि अलग अलग आपको लगाना है, मेकिंग चार्ज का अलग और ज्वेलरी का अलग। तो यहाँ पे आपको एज अ कस्टमर सतर्क भी रहना है और अपने बिल को ढंग से चेक करना है कि क्या सामने वाला सेलर आप पे कंपोजिट का ही रेट लगा रहा है या सेपरेट लगा रहा है। अगर आपने दोस्तों न्यू ज्वेलरी परचेज करी और आपने अपनी ओल्ड ज्वेलरी उनको दी, यानी एक्सचेंज की टर्म में यहाँ पे बात हुई है, तो जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 5% है दोस्तों। और अगर आपने अपनी ज्वेलरी पे कोई रिपेयरिंग वर्क कराया, टूट गई है या उसको लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी कराते हैं, तो प्योर सर्विस अगर आप लेते हैं तो आप पे 5% जीएसटी है, राइट। तो अगर देखा जाए तो न्यू विद एक्सचेंज और रिपेयरिंग पे सबसे ज्यादा रेट ऑफ जीएसटी अगर हम बात करें दैट इज 5%। फिर मैंने आपको बताया नो जीएसटी
ऑन सेल बाय कस्टमर टू बिजनेस। अभी मैंने आपको बताया था अगर बिजनेस रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे आरसीएम में जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन नॉर्मल केस में जब कस्टमर सेल करने जाता है किसको, बिजनेसमैन को, तो वो उसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कस्टमर ये मानता है कि वो उसका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो ज्वेलरी का बिजनेस नहीं करता है, तो इसलिए उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। राइट, तो ये मैंने आपको दोस्तों दो स्लाइड में मैंने जीएसटी की मैक्सिमम चीज़ें समझाने की कोशिश करी। स्टिल अगर आपका कोई ऐसा करंट सिनेरियो में इशू आता है जो आपका जीएसटी बिजनेस में फेस कर रहे हैं या एज अ कस्टमर, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आई होप यू गेन अ गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।